हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। हम लोग जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं, हम लोग इस सीरीज के अंदर बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसमें आने वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। रुको, अगर आपने इससे पहले हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जानने का और वो जो वीडियोस दो बनी पड़ी हैं उन दोनों को देखना, उसमें इससे पहले की जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो देखना। आज की हमारी ये लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो है जिसके अंदर हम बेस डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद की जो हमारी वीडियोस आएंगी उनके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस होंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IFRS। IFRS का मतलब क्या होता है? I का मतलब है इंटरनेशनल, F का मतलब है फाइनेंशियल, R का मतलब है रिपोर्टिंग, S का मतलब है स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है? देखो, इंडिया के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब तो जो हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS है हमारे पास, हम उसका यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे जब कभी हम दूसरे देश के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो अकाउंटिंग करनी है ना, उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मिलती हैं, उसके लिए रूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो उसके इसके अंदर हम लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करने वाले हैं वो किस नाम से जान जाएंगे? IFRS, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। अब इससे रिलेटेड ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन आते नहीं है, बस यही आता है IFRS है क्या, तो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? अकाउंट कौन से अकाउंट बनाने हैं यार? डेटर अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है? नहीं यार, ये जो सारे अकाउंट है ना, इनको हमने नेचर वाइज 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं तो यार सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट होता क्या है? तो ये जो रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट के अंदर हमारे जितने भी बिजनेस के अंदर यूज होने वाले एसेट्स हैं उनकी बात करते हैं हम लोग। क्या कहा मैंने? बिजनेस के अंदर यूज होने वाले जितने भी हमारे एसेट है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो इन सब की बात हम लोग कहाँ पे करेंगे? अपने रियल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा हमारी जितनी भी इनकम्स है, जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, जितने भी लॉसेज हुए हैं, ये चारों टाइप की चीजें कहाँ पे जाएंगी हमारे पास? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब देखो यार, जो नॉमिनल अकाउंट है ना, इसके अंदर साथ ही साथ जो एक्सपेंसेस है ना, वो भी हमारे साथ यहीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं, यहीं पे आता है। और जो PL बनता है, आप लोगों ने अभी कुछ देर बाद हम लोग PL का फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं यहीं पे। तो जो PL बनता है, PL बनाने टाइम भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने टाइम भी हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पर ही बना रहे होते हैं। बैलेंस शीट जो है हमारे पास वो रियल और पर्सनल के बेसिस पे बनती है। तो यार पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रियल और नॉमिनल तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। देखो, पर्सनल अकाउंट होता क्या है? पर्सनल अकाउंट को ना फर्दर अगर मैं पर्सनल अकाउंट को डिवाइड करूँ तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसा नाम से ही क्लियर है, नेचुरल पर्सन का मतलब वो पर्सन है जो नेचर के थ्रू बनाया गया है या भगवान के थ्रू बनाया, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट वगैरह। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल पर्सन। ये वो अकाउंट है जो इंसान का तो नहीं है, नेचर के द्वारा तो नहीं बनाया गया, बट लॉ के थ्रू बनाया गया, जैसे कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब है वो पर्सन का अकाउंट जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर ना तो वो नेचर के थ्रू बनाया गया ना आर्टिफिशियल, बट वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे डेटर, क्रेडिटर एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मेरा मानना है अगर आपने अकाउंटिंग के अंदर एंट्री पास करना सीख लिया तो आपने करीब 60% अकाउंटिंग सीख ली। तो यार ये चीज आप लोग 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग सीधे बीकॉम में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बार इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डेबिट कब करा जाता है और क्रेडिट कब करा जाता है।
कुछ चीजें याद कर लेते हैं। 3 बेसिस है यहाँ पे। पहला है असेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा है एक्सपेंसेस। गेन्स एक ही करके डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो असेट है, असेट बढ़ रहा है। असेट क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर असेट बढ़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? डेबिट। असेट घट रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? क्रेडिट। नेक्स्ट बात करते हैं लायबिलिटी की। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करना है हमें? क्रेडिट। और लायबिलिटी अगर घट रही है तो वहां पे हमें क्या करना है? डेबिट। एक्सपेंसेस, जब कभी एक्सपेंसेस होंगे तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। नेक्स्ट इनकम या गेन, इनकम या गेन जब कभी होगी तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। आई होप इट इज क्लियर। अब ये चीज ना ऐसे याद नहीं होती। याद करने के लिए हमारे पास इसको थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, थोड़ा सा इजी बना देते हैं। याद कैसे कर सकते हैं? सोचो इस चीज को फील करना, जब जब आपको खुशी हो तब तब डेबिट करना, और जब तब आपको दुख हो तब तब आप उसे क्रेडिट करना। अब समझने की कोशिश करना कि खुशी कैसे हो रही है और गम कैसे होता है। अब दिल पे मत लेना, कभी भावनाओं के बारे में बह जाओ, किसी बुक में नहीं लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। पहला क्या? एसेट। यार सोच के देखो, जब कभी आप अपने घर में एक फ्रिज खरीद के लाते हो, टीवी लेके आते हो, कूलर लेके आते हो, एसी लेके आते हो, कुछ भी लेके आते हो, तो अंदर से खुशी जरूर होती है कि यार आज मैंने कोई एसेट एक्वायर करा है, हमारे घर में ये चीज आई है, कंप्यूटर आया है, टीवी आया, कुछ भी आया है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपको खुशी हो रही है तो क्या कर दो? डेबिट। अच्छा सपोज करो भगवान ना करे कोई बुरा वक्त आता है, आपको अपना घर बेचना पड़ता है, तो एसेट रिड्यूस हुआ ना। तो एसेट रिड्यूस होने की वजह से दुख हुआ, तो जब दुख हुआ तो मैंने इसे क्या कर दिया? क्रेडिट। लायबिलिटी की साइड चलते हैं। मैंने क्या बोला? लायबिलिटी बढ़ना है तो क्रेडिट करना है। फिर लायबिलिटी बढ़ेगा तो दुख क्यों होगा? मुझे सोच के देखो, आपको पैसों की जरूरत है, आपने किससे उधार मांगा, तो यार एक एथिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब कभी हम किसी से कुछ मांगते हैं ना तो अपने आप में हमें खुशी नहीं मिलती। हाँ, देने टाइम जरूर खुशी मिलती है, लेकिन मांगने टाइम ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो अंदर से कुछ बुरा सा फील हो रहा होता है कि यार मुझे मांगना पड़ रहा है। तो जब कभी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट, यानी कि जब हमारे पास मांगा तो हमारे पर एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई कि अब हमें इसकी पेमेंट करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में दुख हुआ, तो जब कभी हमारा दुख बढ़ेगा तो हमें क्या करना है? क्रेडिट। नेक्स्ट, अब इन फ्यूचर आपके पास पैसे आ गए, आपने क्या करा? उस बंदे की पेमेंट कर दी, तो लायबिलिटी घट गई ना। तो जो आपने लेने टाइम दुख हुआ था, चुका के खुशी मिली ना, हाँ यार एक लायबिलिटी खत्म हो गई, तो वहां पे क्या कर देंगे हम? डेबिट। लायबिलिटी घटी तो खुशी हुई, इसलिए हमने क्या कर दिया? उसे डेबिट। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंसेस की। सर अभी तो आपने बताया था कि आप ना जब कभी आपको खुशी हो ना तो आप डेबिट करना। सर खर्चा करके किसको खुशी मिलती है? अच्छा नहीं मिलती क्या खुशी? सोच के खुद बताना। आप लोग अपने घर से गए शॉपिंग करने के लिए, अब शॉपिंग करके कुछ सामान लेकर के आए, खुशी हुई ना आपको, तो क्या करना है? डेबिट। जब कभी आप एक्सपेंसेस करोगे, खर्चे करोगे, तो क्या करना है? डेबिट। अच्छा रेंट पे किया, तो रेंट पे करके खुशी मिली। सोच के देखो, ऑब्वियस सी बात है, खुशी तो मिली ना मुझे। क्यों खुशी मिली? यार मेरे पर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी कि मुझे अगले महीने तक इस पे रहना है, मुझे इसका रेंट चुकाना है, घर का किराया चुकाना है, तो यार चुकाना तो पड़ेगा। तो क्या है, चुकाने के बाद एक रिलीफ फील होता है ना, आपको भले ही ना होता हो, पेरेंट्स से पूछना अगर रेंट पे हो आप लोग, तो जब किराया दे देते हो ना तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ रिलीफ में हूँ मैं, एक टेंशन थी वो उतर गई, 1 महीने की तो एटलीस्ट उतर गई, तो खुशी मिली ना, तो इसलिए क्या हुआ? ये डेबिट। ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है जो किसी बुक में है, ये अपनी तरफ से बस याद करने के लिए रखना। नेक्स्ट क्या है? गेन। यार गेन करा यहाँ तो सर, अब तो सर गड़बड़ी हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई भाई? सर आपने कहा कि जब खुशी हो ना तो डेबिट करना, जब दुख हो तो क्रेडिट करना। यहाँ पे तो गेन हुआ, गेन का तो मतलब खुशी है, हर किसी को खुशी होती है जब गेन होता है तो। हाँ भाई बिल्कुल खुशी होती है, बिल्कुल खुशी होती है। तो या तो आपने क्रेडिट कर दिया
तो यार सोचने का तरीका बदलो ना, थोड़ी सी सोच बदलो। क्यों, क्या है ना, मैंने कहा ना ये कोई रिटायर टाइप पैटर्न नहीं है हमारा जो हर जगह लगेगा, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा लगाते हैं। अब सपोज करो ये थे मिस्टर ए और ये थे मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है बहुत ज्यादा रिच पर्सन है और भाई साहब हमारे थोड़े से गरीब आदमी है, पुअर पर्सन है। मिस्टर ए ने क्या कहा कि भैया ये पकड़ पैसे, दिल बड़ा अपना, तू कमा, तू बिजनेस कर। मिस्टर बी खुश। मिस्टर बी ने कहा बहुत अच्छा सर, मैं कमाऊंगा, मैं भी अमीर आदमी बनूंगा। रुक जा, इतनी जल्दी नहीं है। क्या है कि तू कमाएगा, नुकसान हुआ तो भी मेरा, प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा, ठीक है, तू सैलरी लेके चला जियो, बस तुझे मैं नौकरी दे रहा हूं खाली। सपोज करते हैं इसने ना 50,000 रुपए दिए थे। कितने दिए थे इसने? 50,000 रुपए दिए थे। अब यार इसने तो ये 50,000 दिए, भाई के पास 50,000 पहुंच गए। अब दो केसेस डिस्कस करते हैं, एक केस के अंदर जब प्रॉफिट हुआ और दूसरा केस जिस केस के, पहला केस मानते हैं कि जब हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो ये 50,000 हमारे पास थे, प्लस मान लेते 5,000 का हमें हो गया प्रॉफिट। तो टोटल अब मिस्टर बी मिस्टर ए को कितने रिटर्न करने वाला है? 55,000। तो सर इसमें खुशी और दुख कहां से आया? अच्छा सोच के देखो, लिया तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से ही था ना पैसा, अब वापस करने वाली अमाउंट क्या हुई? इंक्रीज हो गई ना। पहले 50,000 रिटर्न करने थे, अब यहाँ 50,000 की जगह से कितने रिटर्न करने पड़ रहे हैं? 55,000। अगेन ये कोई रटा रटाया पैटर्न नहीं है जो आप बोलोगे सर फिक्स पैटर्न चाहिए हर जगह, नहीं। बस इतना याद रखना, इसको तो आपको याद करना है, बाकी अपने दिमाग में बैठाने के लिए थोड़ी सी ट्रिक यूज कर सकते हो। क्योंकि मैं एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, जब मैं सी फील्ड में आया तो उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आता था डेबिट किसको करा जाए और क्रेडिट किसको करा जाए। तो इस चीज के लिए मैंने इस रूल का यूज। सेकंड केस में करते हैं हम ना, केस ऑफ लॉस। मान लेते हैं कि मिस्टर बी को 5,000 का नुकसान हो गया। यार अगर मिस्टर बी को 5,000 का नुकसान हो गया तो इसने पहले कितने ले रखे थे? 50,000। 50,000 इसने पहले से ले रखे थे। अब ये जो रिटर्न करेगा तो रिटर्न करने टाइम कितने रुपए रिटर्न करेगा? 45,000। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने पहले ही कह दिया था प्रॉफिट हुआ तो वो भी मेरा और लॉस हुआ तो वो भी मेरा। तो अब यहाँ पे इसे कितने रिटर्न करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 45,000। तो यार इसकी जो लायबिलिटी थी कि मुझे 50,000 वापस करने हैं, तो वो क्या हो गया? 45,000। इतनी खुशी है ना यार, 50 देने थे अब खाली 45 देने हैं। देखो ये कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं, ऑब्वियसली बात, अगर मैं किसी फॉर्म के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए भी काम कर रहा हूँ और उस फॉर्म को ही नुकसान होता है तो वो नुकसान मेरा नुकसान है, उसमें हमें दुख होता है। लेकिन अगर इस एंट्री की टेक्निक को याद करना है तो अपने दिमाग में छोटा सा बना सकते हो, और अगर नहीं बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट याद रखो, असेट बढ़ेगा तो डेबिट करना, असेट घटेगा तो क्रेडिट करना, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट करना, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट करना, एक्सपेंस जो हमारे पास गेन हो या इनकम हो तो उसे क्रेडिट करना। आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। तो यार जो भी डेबिट और क्रेडिट के रूल थे वो तो हम कर चुके हैं डिस्कस। अब यार जब तक हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ एंट्रियां पास नहीं कर लेते ना, तब तक अंदर से ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि मैं एंट्री पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ केसेस देखते चलते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं एंट्री में डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है। सपोज पहली एंट्री में पास करना चाह रहा हूं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 5 लाख, यानी कि इसी एंट्री को मैं दूसरे नाम से भी कह सकता हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद 5 लाख। यार 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या चेक करोगे कि इसके अंदर इस काम में होने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट क्यों होंगे भाई? यार हम डबल एंट्री पढ़ रहे हैं
और डबल एंट्री के अंदर हर चीज के दो इम्पैक्ट होंगे, एक चीज डेबिट होगी और दूसरी क्रेडिट होगी, तो पहचानना तो पड़ेगा ना। पहला क्या कर रहा है बंदा, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सीधी बात है वो कैश इंट्रोड्यूस करेगा। और दूसरा, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा उसमें लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो दो चीजें हमें मिल गई, पहला क्या है कैश और दूसरा क्या है कैपिटल। दो चीजें मिल चुकी है, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। अब चलो डिस्कस करते हैं, कैश दूसरा कैपिटल। कैपिटल, अब ये कैपिटल अगर याद हो तो कैपिटल के पीछे भी छोटा सा डायग्राम बना करके देख लेते हैं कैपिटल होता क्या है। वैसे मैं बता चुका हूं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वही कैपिटल होता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी एंट्री पास करने। सपोज करो मैं हूं मिस्टर ए, अ रिच पर्सन, ये रहा हमारा बिजनेस। चलो ये रहा हमारा बिजनेस। अभी मत पूछना है ये डिजाइन क्यों बनाया, मेरा मन क्या इसलिए बनाया। अब देखो यार, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटिटी कंसेप्ट में कि बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाले लोग अलग अलग होते हैं। तो मैं ये मान लूं कि ये मिस्टर ए ने ना बिजनेस को ऐसा उधार दिया। ये कोई उधार नहीं होता एक्चुअली में, बट हम मान सकते हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया ताकि वो बिजनेस ऑपरेट कर सके, दे दिया। तो यार बिजनेस के पास पैसा आया तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है ना यार। उसने कुछ उधार अगर कहीं से उसे मिला है पैसा, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि रिटर्न करना पड़ सकता है, बाद में इन फ्यूचर रिटर्न करना पड़ेगा। अब चाहे प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, जितना भी होगा आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई ना कि यार मेरे पास पैसे आए हैं, अब मुझे रिटर्न करना है उसे, तो इसके लिए वो क्या हो गई, लायबिलिटी। अच्छा, और जो कैश आया है, कैश क्या है, असेट। जो ऑब्लिगेशन आई कैपिटल के नाम की वो क्या थी, लायबिलिटी। और जो ये पेमेंट, इसके पास पेमेंट की फॉर्म में जो कैश आई है वो क्या है, कैश या बैंक किसी फॉर्म में आया वो क्या है इसके लिए, एसेट, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, कैश क्या है हमारे पास, कैश होता है हमारे पास असेट। कैश क्या है हमारे पास, एसेट। अच्छा बहुत बढ़िया। कैपिटल क्या होता है हमारे पास, कैपिटल है लायबिलिटी। चलो यार यहाँ पे असेट को अगर मैं देखूं तो बिजनेस की बात करना, बिजनेसमैन की नहीं। अच्छा एक चीज सोच के बताना, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेसमैन की, सोचो। हम बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करते, हम हमेशा बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सोचना भी बिजनेस के तरीके से है, ठीक है। अच्छा क्या हो गया, कैपिटल क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ना, हाँ इसने दिया तो इसके लिए असेट है क्योंकि इसने ऐसा उधार दिया होगा। चलो बात करते हैं असेट। अब असेट यहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर ए ने बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस के पास तो पैसा बढ़ेगा ना, कैश बढ़ेगा ना, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज है हमारे पास, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, अगर असेट इंक्रीज हो तो क्या कर देना, तुरंत डेबिट। और वहीं पे यहां पे लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो भी क्या कर देना, बताओ। लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या कर देना, क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री किस हिसाब से पास होगी, अब एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। एंट्री हमारी पास होगी, जो चीज नॉर्मली जो एंट्री लिखने का तरीका है, जो चीज डेबिट हो रही होती है उसको पहले लिखते हैं और जो क्रेडिट हो रही होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो डेबिट क्या होगा, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से, 5 लाख। आई होप इट इज क्लियर। अब एक एंट्री तो हमने कर ली, कुछ और एंट्रियां करते हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं।
अपने आप एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हमारे पास बिजनेस में आती जाती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री तो हमने देख ली कि बिजनेस स्टार्ट हो गया इतने से। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यार, बिजनेस में अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो उस कैपिटल का कुछ यूज भी तो होगा, उस कैपिटल को संभाल के एफडी करा के तो रखेंगे नहीं, उससे कुछ तो करेंगे ही करेंगे। अब देखो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर कैपिटल आ गया तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग लैंड परचेस करेंगे। लैंड परचेस करने के बाद लैंड बिल्डिंग अगर हम परचेस करेंगे फिर उसके बाद उसमें मशीनरी खरीदेंगे, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदेंगे प्रोडक्शन के लिए। तो एक एक करके सारी एंट्रियां डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस में मान रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग purchased for रुपीज 1 लाख। 1 लाख की हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी। देखो यार मुझे मालूम है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो इसीलिए साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ। तो आई होप समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो यार लिख देना, मैं बता दूंगा दोबारा से। चलो पहली एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग परचेज। तो यार इसमें चीज क्या आएगी, एक लैंड और एक बिल्डिंग? नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग पूरा एक ही वर्ड है, लैंड और बिल्डिंग जो हमने बिल्डिंग परचेज करी है उसके लिए यूज होता है। तो यार एक चीज तो मुझे यहाँ पे मिल गई एंट्री के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग। एक चीज तो मुझे यहां मिल गई लैंड एंड बिल्डिंग। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज देखो यार, अगर मैंने बिल्डिंग परचेज करी है तो यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, या तो मैंने कैश में परचेज करी होगी या उधार में परचेज करी होगी। और जनरली अपने दिमाग में एक असम्पशन मान करके चलना आप लोग कि जो कभी फिक्स एसेट परचेज करे जाते हैं ना तो वो तो पेमेंट कर दिए जाते हैं, और जब कभी रॉ मटेरियल या कुछ और परचेज हो रहा होता है तो वहां पे आप ये मान करके चलो कि उस चीज की जो परचेज हुई है वो उधार में हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक असम्पशन ले रहा हूँ। क्या असम्पशन ले रहा हूँ? असम्पशन ले रहा हूँ कि पेमेंट हो चुकी है, बैंक से हो चुकी है, और दूसरी चीज जो इसके अंदर इंक्लूड होगी वो क्या आ जाएगी, बैंक। अगर पेमेंट हुई है तो बैंक से हुई होगी ना, अभी बस बोलना है 1 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, कैश में पे कर देते हैं, बैंक से कर रहे हैं। चलो पहले ये बताओ कि लैंड बिल्डिंग है क्या, असेट है या लायबिलिटी है? सर असेट है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बैंक असेट है या लायबिलिटी है? अरे बोल दो। देखो क्या है ना, अगर साथ साथ बोलते रहोगे ना तो फिर वो क्लास वाला फील आएगा, और अगर क्लास वाला फील आएगा तो पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज बोर होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, साथ साथ प्लीज बोलो। नेक्स्ट चीज क्या है, असेट, दोनों के दोनों असेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर बिजनेस ने उस चीज को एक्वायर कराया है तो लैंड एंड बिल्डिंग आने बढ़ेगा, बिजनेस के अंदर घट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी अब हमने खरीद ली है तो बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज। अच्छा बैंक में पैसे रखे हुए थे, बैंक में पैसे रखे हुए थे, अब क्या हुआ, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करा तो पेमेंट करी होगी, और जो पेमेंट करी होगी तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरे पास पैसे हैं बैंक में वो क्या होंगे, डिक्रीज। अब भाई कोई ऐसा तो नहीं जिसके यहाँ पेमेंट करने के बाद पैसे बढ़ जाते हो, वो तो बता देना भाई। चलो इंक्रीज डिक्रीज। यार देखो क्या है, असेट इंक्रीज हो रहा है, आपको पहले बताया था जब कभी असेट बढ़ रहा हो तो वहां पे क्या कर देते हैं, डेबिट। चलो बहुत बढ़िया। असेट डिक्रीज हो रहा है, और जब कभी असेट डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या करेंगे हम, क्रेडिट। आई होप इट इज क्लियर। दोबारा से एंट्री करने टाइम पहले डेबिट वाली चीज को लिखना है और फिर क्रेडिट वाली चीज को। तो लैंड बिल्डिंग डेबिट होगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बोलो, बैंक। कितना हो जाएगा यहां पे, 1 लाख से खरीदा था ना, ठीक है, फटाफट से साथ साथ नोट करते चलना। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी,
क्या हमारे पास अब पहले कैपिटल नहीं था, कैपिटल आया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया। अब लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने के बाद उसके अंदर मशीनरी परचेज करेंगे ना, ताकि हम उसके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अब हम क्या परचेज करने वाले हैं, लैंड एंड बिल्डिंग तक तो हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, मशीनरी। सो थर्ड चीज जाएगा मशीनरी। मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000, 50,000 की हमने क्या खरीदी, मशीनरी। अब यार दोबारा से सोच के देखो क्या दो चीजें आई होंगी, एक तो मशीनरी आई होगी, दूसरा यार मशीनरी मैंने जो परचेज करी है, मैं मान रहा हूं कि मैंने किसमें परचेज करी होगी, बैंक से पेमेंट करी होगी या कैश में पेमेंट करी होगी। तो मैं बैंक की एंट्री बात कर रहा हूं, आप चाहो तो अगर कैश मान रहे हो तो कैश डाल देना वहां पे, और कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं दोबारा से, पहली चीज क्या होगी, मशीनरी, दूसरी चीज क्या आएगी, बैंक। चलो, मशीनरी क्या है, असेट या लायबिलिटी, असेट है भाई। अच्छा, बैंक असेट या लायबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था सर, आपको बार बार पूछते रहते हो। ठीक है, डांटो तो मत, वापस आ जाओ। हाँ भाई, मशीनरी परचेज करी है तो असेट बढ़ेगा घटेगा, सर आप भी कैसी बातें करते हो, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो बढ़ गया भाई, बढ़ गया, डांटो मत यार। चलो, बैंक के साथ क्या होगा जब असेट परचेज करेंगे, तो इस बार वाला बदलेगा भाई, बताओ बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है यार, डांटो, दोबारा डांट रहे हैं तुम तो, कैसे भाई यार तुम डांटते रहो। क्या हो जाएगा, ये असेट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। या दोबारा बात करते हैं, असेट इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज होता है तो क्या कर देते हैं हम लोग, डेबिट। असेट डिक्रीज हो रहा है, असेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। आई होप क्लियर है। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। यार देखो, असेट बढ़ रहा है यानी कि मशीनरी बढ़ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बोलो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। कितने से था, 50,000। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, बोलो प्रॉब्लम भी है तो सुनाई छोड़ देगा, कमेंट में लिख दो यार, कैसी बातें करते हो तुम तो भाई हो। चलो अब देखो यार, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल चाहिए था, कैपिटल मिल गया। फिर उसके बाद हमें लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए थी, वो भी मिल गई। अब मशीनरी भी खरीद ली हमने। बच क्या गया यार, जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे। चलो रॉ मटेरियल लेके आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पकड़ते हैं अपना, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज। फोर्थ केस क्या है हमारे पास, रॉ मटेरियल परचेज। कितने का खरीदे, बड़ी बड़ी अमाउंट बता दो यार तुम। यार भूल गए क्या, बिजनेस कितने स्टार्ट किया था, 5 लाख का। उसी टाइम बोलते थे बड़ा बिजनेस कर लेते, छोटा सा बिजनेस करवाया तुमने है। 1 लाख की तुम बिल्डिंग खरीद रहे हो, 50,000 की मशीन, रॉ मटेरियल का 10 लाख का खरीद लोगे। मान लेते 10,000 का खरीद रहे हैं। मान लेते हैं 10,000 का आप लोगों ने क्या खरीदा, रॉ मटेरियल। तो यार यहाँ पे फिर से दोबारा दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा रॉ मटेरियल और दूसरा क्या आएगा, कैश या बैंक। तो देखो कितनी बार कैश और बैंक की एंट्री करवाओगे। अब उधार पे भी चल लेते हैं ना। अब एक क्रेडिटर पैदा करते हैं, याद है ना क्रेडिटर कौन था, क्रेडिटर वो इंडिविजुअल था जिससे हम लोग उधार में कुछ परचेज कर रहे थे। अब सोच के देखो, उसकी शक्ल देखते क्या याद आ गया, यार ये फिर पैसे मांगेगा मेरे से। अब पैसे मांगेगा तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, देख करके दायित्व तो याद आएगा, ऑब्लिगेशन याद आएगी। तो क्रेडिटर क्या हो गया हमारे लिए, लायबिलिटी। क्लियर, चलो रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रेडिटर। चलो भैया, क्रेडिटर उधार में खरीदा है ना, याद रखना, भूलना मत, क्रेडिटर। चलो रॉ मटेरियल दोबारा से चेक करते हैं। रॉ मटेरियल असेट था या लायबिलिटी, क्या था, बोलो, असेट था। चलो अब क्रेडिटर की बात करते हैं। क्रेडिटर क्या था, असेट या लायबिलिटी, जल्दी बताओ, असेट नहीं, जल्दी बताओ, लायबिलिटी। लायबिलिटी। अच्छा सोच के देखो, असेट है, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो असेट क्या आएगा, बढ़ेगा घटेगा, ऑब्वियसली बात है सर, कितनी बार एक ही चीज पूछते हो, कभी तो आधा खरीदोगे तो बढ़ेगा। चलो भैया डांटो तो मत यार, कैसी बातें करते रहता है आप, तुम भी डांटते रहते हो। देखो चलो, लायबिलिटी, परचेज करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, उधार में घटा भाई, बताओ, इंक्रीज होगी, चलो ठीक है, इंक्रीज होगी। अब असेट इंक्रीज हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, ठीक है यार मैं सुन रहा हूं, डेबिट ही होगा। अच्छा, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है। अब ये एंट्री पास करने टाइम क्या करेंगे, दोबारा से सेम काम, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या आएगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट। देखो यार याद रखना, डेबिट जो चीज होती है उसके आगे तो डेबिट टीआर लिख देते हैं, लेकिन जो चीज क्रेडिट हो रही होती है उसके आगे सीआर मत लिख देना, ये तो क्रेडिट हो रही है सीआर लिख देते हैं, वहां सीआर नहीं लिखते। चलो आगे चलते हैं। अब ये कितने का था भाई, 10,000 का। चलो बहुत बढ़िया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लैंड खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब रॉ मटेरियल खरीद लिया तो उसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसको सेल भी करेंगे। तो यार सेल की भी एक, चलो सेल से पहले ना इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करने के बाद फिर बात करेंगे उसकी। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। देखो यार इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर देते हैं, कितने की करें, तो बड़ा सा अमाउंट होता है, छोटा सा बता दो, 1000 रुपए रख लेते हैं। यार सामने वाला भी कहेगा ना यार 5 लाख का इसका बिजनेस है, हैं 50,000 का बिजली बिल दे रहा है, थोड़ा अजीब लगता है। चलो फिर बात करते हैं, क्या आएगा पहला तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूसरी चीज क्या आएगी, पेमेंट करोगे। यार इसमें उधार नहीं जाएगा, ड्यू हो सकता है, पर ड्यू की एंट्री की बात हम बाद में करेंगे। यहां क्या आएगा, बैंक। चलो यार इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली बात है, बिल की शक्ल देखते के साथ ही क्या ध्यान में आता है, यार पेमेंट करनी है, मतलब ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बैंक। यार बैंक के लिए तो पूछो ही मत सर आप, ये तो पक्की बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी, तो ठीक है। अब ये लायबिलिटी बढ़ रहेगी या घटेगी, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो सोच के देखो, पेमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा, क्या वो बंदा दोबारा आके मांगे, पिछले उसने 500 की पेमेंट कर दी, 1000 की कर, नहीं ना, पेमेंट कर दी तो बिल खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज। अच्छा एक जी बताओ यार, तुम पेमेंट करते हो तो पैसे घटते हैं बढ़ते हैं, कैसी बातें कर रहे हो यार, डिक्रीज ही होंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है, याद करो थोड़ी देर पहले बात करी हमने, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है जल्दी बताओ, डेबिट। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट,
असेट अगर डिक्रीज होते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अब भी थोड़ी देर पहले बोला था डेबिट वाली चीज पहले लिखनी है, क्रेडिट वाली चीज बाद में। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम पे जाएगा, बैंक। कितने का था, 1000 का। 10,000 लिख लो 10,000। चलो यहां तक क्लियर है। अच्छा अब बात करते हैं कि सामान बिकेगा भी तो सही। अब सामान हमारा बिकेगा भी, तो नेक्स्ट एंट्री में बात करते हैं हम लोग कि सामान बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, सेल और परचेज के केस में तो सीधी असम्पशन है, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो हम मान के चलेंगे कि उधार में खरीदा है और उधार में ही बेचा है। तो अब बात करते हैं सेल की। सेल ऑफ रुपीज कितने की सेल करें, 10,000 की करते हैं तो 10 की करते हैं यार। तुम बोलो मैं मना कर दूंगा भाई यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो। चलो सेल ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 की करनी है भैया हमें सेल। तो 10,000 की अगर हमें सेल करनी है तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक तो आएगी सेल, ठीक है, और दूसरा या तो कैश में सेल हो रही होगी या उधार में हो रही होगी। तो यार देखो जैसे उधार की परचेज के लिए क्रेडिटर आ रहा था ना, वैसे ही उधार की सेल के लिए क्या आएगा, डेटर। डेटर दोनों में डाल देना, दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो उधार होगा या कैश में होगा। चलो अब बात करते हैं पहले सेल की। तो देखो यार सेल असेट है या लायबिलिटी है, सोच के बताओ। सेल असेट है या लायबिलिटी है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्या ना तो सेल असेट है और ना ही लायबिलिटी है। सेल क्या है हमारे पास, सेल है हमारे पास इनकम। सेल क्या है हमारे पास, इनकम। अच्छा कैश असेट है या लायबिलिटी, अब मत बोल देना इनकम है, इनकम वही है, ये नहीं है, ये असेट ही है। चलो डेटर कौन है, यार डेटर वो बंदा है जिसने तुमसे उधार लिया है, तो उसकी जब तुम शक्ल देखोगे तुम्हें याद आएगा भाई इससे पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं ना, तो खुशी होगी ना भाई ये पैसे देगा, एक असेट बना है। तो ये क्या हमारे लिए, असेट। बहुत बढ़िया। चलो सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, जल्दी बताओ। सेल होगी तो बढ़ेगी ना भाई। अच्छा यार पैसा आएगा जाएगा सेल होगी तो, सर आएगा कैसी बात कर रहे हो, तो इंक्रीज होगा ना सेट। यस सर, बहुत बढ़िया, सारे समझदार भाई हैं अपने। चलो डेटर पे चलते हैं। डेटर क्या था, असेट। सेल होगी, उधार में सेल हुई है तो क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। चलो यार यहां तक तो ठीक है, इनकम है बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ, क्रेडिट। नेक्स्ट क्या था, असेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। नेक्स्ट क्या था, असेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश स्लैश बैंक स्लैश डेटर, तीनों में से जो मर्जी हो। अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा मेरे लाल, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने से हुई थी, 10,000 से। ठीक है, देखिए हम सारी एंट्री तो डिस्कस कर नहीं सकते, हम वही एंट्री डिस्कस कर सकते हैं जो मेनली बिजनेस में होती रहती है। तो हमने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री डिस्कस कर ली, प्लांट खरीदने की या फिक्स एसेट खरीदने की एंट्री डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्या बचा यार हमारे पास बचता था मशीनरी की एंट्री, वो भी कर ली हमने।
हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी एंट्री कर ली, हम लोगों ने रॉ मटेरियल की भी एंट्री कर ली, सेल की भी एंट्री कर ली। बच क्या गया? देखो, जिनसे उधार खरीदा था उनकी पेमेंट बच गई है एक, और दूसरा जिनको उधार दिया था उनसे पेमेंट लेने की एंट्री बच गई है। देखते हैं। क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। तो यार क्रेडिटर कितने के थे? रॉ मटेरियल आपने कितने का खरीदा था? आई थिंक 5 या 10 हजार खरीदा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन में देख लेना। मैं मान लेता हूँ 5,000 का खरीदा था, फिर 50 लिख लो, चलो 5,000 का खरीदा था। तो यहाँ पे फिर से दो चीजें आएंगी। पहली चीज क्या आएगी? पेमेंट हो रही है ना, तो पहली चीज क्या आएगी? कैश या बैंक। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज क्या आएगी? ये भाई आएगा अपना क्रेडिटर, कैश बैंक या क्रेडिटर। चलो दोबारा से देखते हैं। कैश क्या है? सर बार बार मत पूछो, हम इरिटेट हो गए, आपको भी पता है, खुद ही कर दो। चलो ठीक है, आप कहते हो तो कर देता हूं, अपना मन नहीं था ऐसे। कैश क्या था? असेट। असेट क्या होगा? पेमेंट आएगी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। ठीक है यार, आप लोगों ने भी कहा तो घटेगा, समझदार बच्चे हमारे पास। असेट बढ़ेगा तो क्या कर देंगे? डेबिट। चलो दूसरी साइड चलते हैं। क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन था अपने पास? यार सॉरी सॉरी सॉरी, हो गई ना गड़बड़। देखो यार, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर है ना, अगर हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर को, क्रेडिटर को तो पेमेंट करेंगे, और क्रेडिटर को अगर पेमेंट करेंगे तो असेट कभी भी इंक्रीज थोड़ी होगा। असेट क्या होगा हमारे पास? डिक्रीज। डिक्रीज। और जब असेट डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन था हमारे पास? लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी जब पेमेंट करेंगे तो बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस सी बात है सर, घटेगी, फिर परेशान कर रहे हो। चलो ठीक है, चलो सर डिक्रीज होगी। अच्छा सर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्या कर दें? डेबिट करो। चलो अब डेबिट क्या हो जाएगा? एंट्री पास कर लेते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। टू कैश। चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री अपने पास किसकी आएगी? नेक्स्ट एंट्री आएगी डेटर की, तो वो भी यही कर लेते हैं छोटे से में। अब तो आप लोग वैसे भी समझदार हो चुके हो। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सर क्या दो चीजें आएंगी इसके अंदर? सर फिर से दो चीजें आनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल आएंगी। इस बार क्या आना चाहिए? सर पहला तो पेमेंट कर रहा है तो आपके पास या तो कैश में कर रहा होगा भाई हमारा, या बैंक में करेगा। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। दूसरा क्या हो सकता है? देखो दूसरा आएगा अपने पास डेटर। डेटर। चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा कैश क्या था आपके पास? सर फिर वही चीज, डेटर भी क्या था? सर अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने। सर कितने क्वेश्चन पूछते हो आप भी? आज नहीं पूछते। चलो एक चीज बताओ यार, असेट बढ़ेगी बढ़ेगा घटेगा अगर पेमेंट मिलेगी तो? ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा सर, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है? सर पेमेंट मिल गई तो डेटर घट जाएगा बढ़ जाएगा? या जिसने एक बार पेमेंट कर दी दोबारा थोड़ी करेगा? दोबारा नहीं करेगा, डेटर में क्या मान लूं? डिक्रीज। अच्छा सर असेट जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा क्या सोच रहे हो, कर दो ना डेबिट। अच्छा सर असेट जो है ना डिक्रीज हो रहा है, कर दे क्रेडिट। बिल्कुल कर दो यार, तुम तो समझदार बच्चे हो भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैश स्लैश बैंक
अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेटर अकाउंट। कितने से था, मान लेते हैं यार कितने की सेल हुई थी, 1000 की सेल नहीं, 1000 का तो बिजली बिल था, मान लेते 5000 की हुई थी, सॉरी 10 की कर देते ना। देखो अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट जब आप एक्चुअल क्वेश्चन कर रहे होगे ना तब मैटर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को एंट्री पास करना आ चुका है। अब हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अकाउंट्स बनाना।